पापा आई एम सो सॉरी। आपको मेरी वजह से क्या क्या झेलना पड़ा। वो कालीका ठाकुर को मारने वाला था, लेकिन फिर भी आपने मेरी सच्चाई नहीं बताई। क्यों पापा? जैसा भी हो ना प्रिंसेस, पिता हूं तुम्हारा। कालीकांत को सारी सच्चाई बताकर मैं तुम्हारे पापा होने का हक नहीं खोना चाह रहा था बेटा। माफ कर देगी तो मुझे? मैं आपको ऑलरेडी माफ कर चुकी हूँ, प्लीज माफी मत मांगिए। छोटी सी मेरी प्रिंसेस देख कितनी बड़ी हो गई। अपने पापा को बचा लिया, उसे माफ भी कर दिया। पता है तू मुझे माफ नहीं करती ना तो मैं जी नहीं पाता बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी को थैंक यू कहना ही है ना तो सूरज से कहिए। ये सारा प्लान सूरज का था, उसने बचाई आपकी जान। गुस्सा हो ना तू? दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर। अरे क्यों नहीं होगे तुम गुस्सा? अपनी बेटी की जिंदगी के साथ साथ मैंने तुम्हारी जिंदगी की भी दिशा जो पलट दी है, लेकिन तुम अपने वादे के पक्के निकले सूरज। जो मुझे वचन दिया उसे निभाया भी। मैंने तो लालच में आकर अपनी प्रिंसेस की शादी तुझसे करा दी थी, लेकिन देख मेरा गलत फैसला भी ना सही निकला। कहां मिलेगा मुझे ऐसा दामाद जो मेरी बेटी की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकता है और दूसरों की जान ले भी सकता है। जागृति को बहुत बुरा पिता मिला, लेकिन देखो कितना अच्छा पति मिल गया। मैं जानता हूं सूरज, मेरे बाद भी तुम मेरी प्रिंसेस को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। खुश रहो बेटा। देखो पढ़ाई और कॉलेज होता रहेगा बेटा। जब सही इंसान से सही रिश्ता मिल जाए ना तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और देखो ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, साफ साफ आंखों में दिख रहा है। और मुझे तो कोई रीजन समझ ही नहीं आता कि आकाश और जागृति के रिश्ते के बारे में मैं मना करूं तो कैसे करूं। तुम दोनों हमेशा। अंकल, ये रहा आपका पासपोर्ट और टिकट, और आपका वीजा तो वैलिड है ही। आप जल्द से जल्द एयरपोर्ट के लिए निकलिए, हमारे पास इतना बात करने का टाइम नहीं है। पापा पापा आप ना जरा भी टेंशन नहीं लेना, ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। क्योंकि कुछ दिनों में आपकी प्रिंसेस आईपीएस ऑफिसर बन जाएगी। फिर कालीकांत ठाकुर को उनके सारे कर्मों की, सारे गुनाहों की सजा दिलवाऊंगी मैं। और उसके बाद ना सबसे पहले मैं आपको इंडिया वापस बुला लूंगी। ये आपकी प्रिंसेस का वादा है आपसे। तुम दोनों हमेशा साथ रहो तो खुश रहो। ये आशीर्वाद कभी सच नहीं होगा भैरव अंकल। जग्गू और सूरज का ये साथ बहुत जल्दी टूटेगा। जग्गू मेरी थी और मेरी ही रहेगी। उसे अपना बनाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। काम है भूरा, काम करता है अधूरा। तू क्या कर रहा था वहां खड़ा होकर?
हाँ? अरे जब कह रहे हैं हवेली के बाहर सब लोग थे तो कैसे तड़काने से कैसे निकला? खड़ा कहाँ है यहाँ? जवाब दे जरा। अरे हम पूछ रहे हैं तुझसे कुछ। के क्या है? नहीं, एक आउट क्लास नहीं तो ना मैं के सच बताऊं, मुझे तो ना लगता है कि सूरज और हम कहीं ना तुमको जाके पता लगाओ काहे खड़े हो। निकलो यहाँ से। जी सर। ठीक है, मैं बस यही बोल रही थी कि मुझे सूरज, जागृति और आकाश की तिगड़ी पर शक है। नहीं कालन से ये नहीं हो सकता। देखिए क्या है कि सूरज और आकाश खुद जो है तरबूज वाला नकली बम लेकर बाहर खड़े थे और जागृति भी गंगा के साथ बाहर थी। कैसे नहीं, ये नहीं हो सकता। चलो मान भी लिया कि ये बात थोड़ी सच है तो कैसे पता लगाएंगे हम उनसे? मतलब क्या बोलेंगे हम? यहाँ जागृति हमने तुम्हारे बाप का अगवा किया, उसको ताई खाने में रखा। ना ऐसे अरे काहे बार बार फोन करी जा रही हो? क्या है ना, बात ही कुछ ऐसी, आप प्लीज एक बार सुन लीजिए प्लीज। भाई कालिंद जी, सपना हमको कुछ बताना चाह रही थी अर्जेंट में। बुलाइए जरा उसे। कहाँ मिलेगा मुझे ऐसा दामाद जो मेरी प्रिंसेस की हिफाजत के लिए अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। तुम दोनों हमेशा साथ रहो तो खुश रहो। भैरव बहन, सूरज और जागृति को जितना आशीर्वाद देना है दे लो, लेकिन मैं उन दोनों को कभी पास नहीं आने दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। बचपन से लेकर आज तक जग्गू से सिर्फ मैंने प्यार किया है। वो सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। सूरज और जागृति का गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालता हुआ आकाश कितना क्यूट लग रहा है। सपना सुन, क्या हुआ? तूने केके को कॉल किया था क्या? बुला रहे हैं तुझे, बोल रहे हैं कि सपना कुछ बताने वाली थी। फिलहाल तो आकाश ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है सूरज जागृति की लव स्टोरी से। जब मेरा काम यूं ही बन जाएगा तो केके अंकल को क्यों बताऊं भैरव बहल वाली बात। ये वाला कार्ड मैं बाद में यूज करने के लिए बचा लेती हूँ। हाँ चुटकी बहुरिया, बताओ जरा हमको क्या कह रही थी तुम? अरे बोलती काहे नहीं हो? फोन पे तो बहुत उत्तेजित हो रही थी, बताओ। एक्चुअली अंकल जो बताना था ना वो ऑलरेडी हो गया। हाँ? क्या मतलब? मतलब कि मुझे पहले ही केडी आंटी के रूम में तरबूज रखा है, मैंने देख लिया था और मुझे तभी वियर्ड लगा। वो चाय पत्ती वाले इंसिडेंट के बाद अगर चाय पत्ती में जहर हो सकता है तो तरबूज में भी हो ही सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन तब तक पुलिस आ गई और फिर तो जो हुआ वो हम सबको पता ही है। पक्का ये बात थी? हाँ ऑफ कोर्स अंकल, यही बात थी। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या ही होगा। ठीक है, जाओ बेटा। ना इसको कछो पता है ना पूरा बहिल को खोज पा रहा है।